कि जब पिछले 67 साल की जो समस्याएं थी उनको हल करने के लिए और मोदी जी ने जो काम किए हैं, 11 वर्ष हो गए हैं, जितने काम हुए हैं उन सब का उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है। तो इन 11 वर्षों के अंदर मोदी जी के संकल्प से और बहुत परिवर्तन हुए हैं। चूँकि वो जमीन से जुड़े हुए एक व्यक्ति, स्वयं गुजरात के अंदर वर्षों मुख्यमंत्री रहे और उससे पहले भी उन्होंने पार्टी के काम में वर्षों लगा करके पूरा जीवन तपस्या में लगा। एक एक छोटी छोटी बात को, बारीकी को संभालते हुए, ठीक करते हुए आगे बढ़े। चाहे वो व्यक्ति या एक परिवार यानी एक फैमिली और एक सिटीजन, उनकी अपनी चीज़ें हों, समस्याएं हों, व्यक्तिगत पर्सनल चीज़ें हों, फैमिली वाइज उनको कैसे खुशहाल बनाना है, प्रॉस्परस बनाना है, कैसे एक सोशल स्ट्रक्चर में सोसाइटी का, समाज का एक सोच बदलनी है, कैसे उसको सोचने के लिए देश हित में कैसे वो काम करे, ऐसे प्रयोग करने हैं। और फिर उसके बाद देश की समस्याएं, देश में विभिन्न प्रांतों की समस्याएं, इन सब समस्याओं को ध्यान में करते हुए एक एक चीज को बारीकी से विचार करके और बहुत काम किए हैं उल्लेखनीय, जिनका मैं थोड़ा जिक्र करूंगा। सब विषय रखना तो शायद समय लंबा लगेगा, लेकिन मोटी मोटी बात आपके सामने रखूंगा, फिर आपको अवसर होगा, कुछ बातें आपको पूछनी हो पूछेंगे। देश में बहुत बड़ी अस्थिरता, देश की एकता में भी, यूनिटी ऑफ द कंट्री, इसमें भी कहीं ना कहीं छेद, ऐसे सारे विषय देखने को मिलते हैं। और मैं उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को मान के चलता हूं कि ये इस बात से अच्छी प्रकार से, भली भांति से जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का एक विशेष दर्जा, जो इस प्रदेश को देश के साथ अखंडता से जोड़ने में बाधा बना हुआ था, एक प्रावधान, उस प्रावधान को दूर करके इस स्टेट को, जम्मू कश्मीर को देश के साथ जोड़ने का काम बड़ा किया। देश भर में उसका एक बहुत बड़ा स्वागत हुआ है। तो इस सब विषयों को लेकर के, जहां तक व्यक्ति का विषय है, परिवार का विषय है, तो उन्होंने हर व्यक्ति, उसका निर्माण, चाहे उसकी शिक्षा हो, चाहे उसका स्वास्थ्य हो, पढ़ाई में बहुत काम किए। शिक्षा के अंदर पीएम श्री स्कूल खोले, हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज बड़ी संख्या में बढ़ाई, प्रोफेशनल जितने भी कोर्सेज हैं, स्किलिंग के कोर्सेज हैं, स्टार्टअप्स के काम हैं, ताकि लोग अपना रोजगार आगे बढ़ा करके और देश में कैसे आर्थिक स्थिति को बढ़िया बनाया जाए, कैसे उद्योग को आगे बढ़ाया जाए और कैसे नए नए इनोवेशंस किए जाए। उन्होंने युवावस्था के लोगों को भी बहुत सा एक दिशा दिखाने का काम किया और बहुत उल्लेखनीय काम इसमें हुए हैं। जहां तक परिवार और व्यक्ति, उनकी गरीबी का विषय, उनकी आर्थिक स्थिति का विषय है, उसका भी पूरा ध्यान किया। रोजगार की बातें की, हर गरीब परिवार को मुफ्त में अन्न मिले, खास करके कोविड के दिनों में उन्होंने 81 करोड़ प्लस लोगों को और मुफ्त अन्न, ये जो देने का अन्न योजना जो बनाई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें वो सारे लाभ लोगों को मिले ताकि उसके व्यवस्था जो उसकी वो चलती रहे। प्रधानमंत्री ने गरीब लोगों के घरों की चिंता भी की और पीएमएवाई में 4 करोड़ परिवारों को मकान दिया। मकान में केवल मकान से बात नहीं बनती, उस मकान के अंदर और जो आवश्यकताएं हैं, शौचालय हर घर के अंदर बनवाया, उस घर में पानी पहुंचाने के लिए नल लगवाए, उस घर में रसोई यानी किचन, उसके अंदर गैस सर्विस, गैस कनेक्शन दे करके, और हमारी जो घर की महिला, उसको सुविधा हो, ईंधन न जलाना पड़े, अन्न तो दिया ही दिया। ऐसे सब विषय। और आखिर में तो ऐसा गरीब परिवार जिसका व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसको इलाज की आवश्यकता होती है, तो आयुष्मान भारत के नाते से 5 करोड़ रुपया, 5 लाख रुपया हर परिवार को एक जीवन बीमा के नाते से जो सुविधा दी गई, वो पैसा उनको नहीं खर्च करना पड़ता। और यहीं तक नहीं, अभी तो परिवार के 70 साल से ऊपर की आयु का हर वृद्ध, उसको भी 5 लाख रुपए की अलग सुविधा ये दी गई है। एक बहुत बड़ा गरीबों की सहायता का ये सब काम किया गया है। व्यक्ति को सुरक्षा का कवरेज उसका बढ़े, तो बीमा सुरक्षा की भी कई योजनाएं ये उन्होंने बना करके दी हैं। इसी प्रकार व्यवसाय के नाते से
चाहे व्यापारी हैं, चाहे किसान हैं अथवा कर्मचारी हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उनके लिए भी बहुत सी योजनाएं बना के दी। किसानों के कल्याण के लिए पीएम किसान निधि जो 6,000 रुपया हर किसान को हर वर्ष में ये मिलता है, कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन किसान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मजबूत किसान हो तो उसको बहुत बड़ा काम ये दिया है। 3.7 लाख करोड़ रुपया अब तक ही वितरित हुआ है, तो बहुत बड़ी राशि ये दी गई है। पीएम फसल बीमा योजना हो अथवा किसान क्रेडिट कार्ड हो, मेगा फूड पार्क हो, खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग के यूनिट्स हो, तिलहन दलहन एमएसपी पर किसान को आय पूरी हो, तो ऐसे बहुत से विषय उन्होंने एक एक करके सारे देश के लोगों को ध्यान आकर्षित किया। और आज भारत का किसान जो कांग्रेस के समय में केवल एक नारा देते थे कि गरीब किसान है उसका कर्ज माफ करो और उसको ये करो वो करो, लेकिन कर्ज माफ की बजाय उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का जो मुहिम चलाई है वो बहुत बड़ा काम किया है। ऐसे महिलाओं के लिए नारी शक्ति को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके लिए काम किए गए। खास करके इस प्रदेश में तो बहुत बड़ी चर्चा रही होगी। ये जो 3 तलाक की बात है इसको समाप्त किया और हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं वो मुस्लिम बहनों को एक बहुत बड़ा एक अभिशाप जो था उससे बाहर निकाला, उसको उनको मुक्त किया। महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के इसके अंतर्गत 33% का जो लोकसभा में और विधानसभाओं में आरक्षण का काम है वो भी मोदी जी ने दिया। बहुत पुरानी ये मांग थी। हमारे यहाँ जेंडर रेशो, इस जेंडर रेशो में बहुत बड़ी तकलीफ ये आ गई थी कि महिलाओं की संख्या कम होती जा रही थी, तो उसमें जेंडर रेशो को कैसे ठीक किया जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला करके और बहुत बड़ा एक सामाजिक सुधार ये उन्होंने किया है। मध्यम वर्ग के लोगों का जीवन यापन कैसे सुखी हो, तो जो इनकम टैक्स की रिबेट है जो कभी 3 लाख रुपया होती थी 2012-13 में 13-14 में, उसको बढ़ाकर 12.5 लाख प्रति व्यक्ति ये इनकम टैक्स से छूट जो है शून्य आयकर के साथ उन्होंने किया है। यूपीआई के माध्यम से व्यापारियों को और व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए करोड़ों लोगों को और इसका जो लाभ हुआ है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यूपीआई कार्ड के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया है। पीएम सूर्य घर बिजली योजना, ये हम जानते हैं कि कैसे गरीब परिवार को मुफ्त बिजली मिल सके। मुद्रा योजना के माध्यम से एक युवाओं को कैसे व्यवसाय करने के लिए पैसा मिल सके, ये भी उन्होंने किया है। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत से ऐसे काम जो हुए हैं उल्लेख करना बहुत एक बड़ा जो है ये विषय हो जाएगा। खिलाड़ियों के लिए उन्होंने काम किए और उन्होंने विकास के नाते भी बहुत सी जो चीजें हैं वो सब की हैं। तो मैं इन सब में एक चीज आगे बढ़ाते हुए जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा कि उन्होंने समाज में जो कुरीतियां उन कुरीतियों को दूर करने के लिए और अभियान ऐसे से चलाए। खास करके मन की बात जो उनका एक मासिक कार्यक्रम होता है उसके अंदर उन्होंने बहुत सा आह्वान किया, स्वच्छता का आह्वान किया। उन्होंने किस प्रकार से एक पर्यावरण को बचाने के लिए ये काम किया, पेड़ लगाने की बात उन्होंने कही और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तो हुई है। और बच्चों को कैसे अपने जीवन यापन को अच्छा करने के लिए पढ़ाई के अंदर कैसे रुचि बढ़े, परीक्षा में चर्चा, यानी नए नए ऐसे विषय, इन विषयों को लेकर के समाज में जागरूकता पैदा करने का जो काम है वो किया है ताकि समाज जो है वो बलशाली बने। और सबसे अधिक अगर बात मैं कह सकता हूं तो वो ये कि देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए उनके मन में जो विचार आए थे कि छोटी छोटी समस्याएं से लेकर के बड़े बड़े विषय, जैसे हम देखते हैं नक्सलवाद, बहुत से ऐसे प्रदेश थे जिनके अंदर नक्सलवाद बहुत आगे बढ़ करके और हमारे देश को हानि पहुंचा रहा था, लोगों के जीवन यापन को दूभर किया हुआ था, विकास होता नहीं था। एक पूरा जो गलियारा बंगाल से लेकर के और कर्नाटक तक देश के बीचों बीच एक नक्सलवाद का गलियारा, वहाँ शक्ति पैदा की, वहाँ विकास के काम किए, उन लोगों से बातचीत की और जो आज 100 से ऊपर जिले नक्सलवाद से घिरे हुए थे, अब मात्र 6 जिले ऐसे हैं जहाँ थोड़ा बहुत नक्सलवाद है, उसको भी दूर किया जाएगा। जहाँ तक आतंकवाद की घटनाएं हैं हम देखते हैं जम्मू कश्मीर उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित प्रदेश रहा, पंजाब उसमें प्रभावित रहा। ऐसे जिन प्रदेशों में आतंकवाद था उसको भी समाप्त करने के लिए उन्होंने जितना भी काम किया उसमें जम्मू कश्मीर के लोग अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं।
और अब तो आतंकवाद के विरोध में, यानी जो हमारा पड़ोसी देश जिस प्रकार से आतंकवादियों को और एक सपोर्ट करता था और जैसे उनको एक प्रकार से उकसाता था, और जो घटना हुई पहलगांव की, इस पहलगांव की घटना के बाद तो एक कठोर एक संकल्प लेकर के अब आतंकवाद नहीं पनपने देंगे, आतंकवाद समाप्त होकर के रहेगा। आतंकवादी हों या आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले लोग हों, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और उसमें हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर किस प्रकार से और एक शक्तिशाली भारत की जो हमारी ताकत है वो दुनिया को पता लगा दिखाया। आज आतंकवाद का जो खिलाफ हमने अपना संकल्प लिया है, मंसूबा किया है, इसमें देश और दुनिया के भी बहुत देश वो हमारे साथ हैं। देश की जनता वो एकदम साथ खड़ी हुई है। और मैं तो बधाई देना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के लोगों का भी कि पहली बार जम्मू कश्मीर के लोग बिना किसी भेदभाव के आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के एक साथ खड़े हुए। इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की जनता को भी प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। मित्रों, पीछे कांग्रेस ने इन सब विषयों में और अब भी बहुत लोगों ने कैसे समाज के अंदर एक दरार पैदा की जाए, हिंदू मुस्लिम के अंदर किस प्रकार से फूट डाली जाए, इसका प्रयत्न बहुत किया, लेकिन बहुत समझदारी से और मोदी जी की नीतियों से सारा समाज एकजुट होकर के खड़ा हुआ है। ये पहली बार हुआ है जम्मू कश्मीर में। इसके लिए भी बहुत एक मैं समझता हूँ कि जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है आतंकवाद को। और जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमारी देश की सेनाओं ने किस मजबूती के साथ और कैसे दुश्मन के 9 आतंकवादी शिविरों को एक साथ 22 मिनट में धराशायी किया, और उस धराशायी होने के बाद आज उनको एक प्रकार से सबक मिला कि आगे अब भारतवर्ष के अंदर आतंकवाद का सपोर्ट करने के लिए कभी भी इधर आंख उठा के नहीं देखेंगे। बड़ा जो ये काम किया, पाकिस्तान को जिसकी ज़्यादा तकलीफ हुई है वो इंडस वाटर ट्रीटी, इसको जो एबेंस में रखा, इसको अभी सस्पेंड किया, तो इसका भी बहुत बड़ा एक नुकसान उस देश को होगा। और उसको अब गिड़गिड़ करने का जो एक विषय आया है, तो प्रधानमंत्री जी ने खुले रूप से कहा है कि आतंकवाद समाप्ति का एक विषय सुनिश्चित होने पर ही हम बातचीत करेंगे, वरना बातचीत नहीं करेंगे। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि टेरर एंड टॉक एक साथ नहीं चलेंगे, टेरर एंड ट्रेड एक साथ नहीं चलेंगे, पानी और लहू एक साथ नहीं बहेंगे। एक संकल्प मोदी जी का, और जो बहुत खुला संदेश न केवल पड़ोसी देश को, दुनिया के सब देशों को भी ये मैसेज गया है। एक शक्तिशाली और जो है भारतवर्ष के अंदर इस प्रकार का विषय आ रहा है। इसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका विकास, ये भी हम देखते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ विकास हुआ है। गांव की सब सड़कें, लगभग 99% सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि विकास जो है वो प्रगति का एक रास्ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हमारे शहरों में मेट्रो, ये भी बहुत यानी स्पीड से आगे बढ़ी है। आज दुनिया का तीसरा देश हो गया है मेट्रो में, और 1000 किलोमीटर की मेट्रो का टारगेट हम पार कर चुके हैं। ऐसे ही नेशनल हाईवेज, जो नेशनल हाईवेज हम देखते हैं कि मैं चूँकि अनुभव करता हूं, जब 2002 से लेकर 2010 तक मैं जम्मू से श्रीनगर आता था, 7 घंटे 8 घंटे लगते थे। अब 4 लेन बनने के बाद 4 घंटे का रास्ता रह गया होगा, 4.5 घंटे का। और जब से ये टनल बनी है तो उसमें कितना बड़ा सुविधा हुई है। तो ऐसे जितने भी मार्ग हैं, टनल्स हैं, और यहाँ तो अगर मैं रेलवे की बात छोड़ता हूँ तो शायद जम्मू कश्मीर के लोगों को जिसका अनुभव हुआ है वो बात अधूरी रहेगी। वंदे भारत ट्रेन अब जो चली है उसमें यहाँ के लोगों को इतना आनंद आया है कि अभी उनको जगह ही नहीं मिलती है कि वो अपने मनचाहे तिथि को और वंदे भारत ट्रेन के अंदर सफर कर सकें। ये फुल चलती है, पूरी कैपेसिटी पर चलती है। आगे चल करके इसका और लाभ होने वाला है। इस रेलवे लाइन के ऊपर सब तरह की रेलगाड़ियाँ, सब तरह के जो मालगाड़ियाँ वो भी चलेंगी। और यहाँ चूँकि हम फल और सब्जी के ऊपर निर्भर करते हैं, हमारे फल सब्जी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर देश के बाकी प्रदेशों में जाती है। जो हम अपने ट्रकों से सेबों को भेजते थे और आज़ाद मार्केट मंडी, उसके अंदर जाके खड़े रहते थे, अब उससे छुटकारा मिल जाएगा। कश्मीर का सेब सीधा
देश के अन्य प्रांतों में रेलगाड़ियों से जा सकता है। कश्मीर के जितने भी फल और सब्जियां हैं, अब उनको बीच में खड़े रहने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो इतना बड़ा व्यवसाय जम्मू कश्मीर का विषय आएगा। जहां तक मैं बात कर रहा था देश की एकता अखंडता की, उसमें धारा 370 का विषय हमको पता ही है कि 370 जो खत्म की गई है, उससे अब सारे जम्मू कश्मीर के लोग भी और देश के लोग भी सब ये मानने लगे हैं कि अब हम एक हैं, हम भारतीय हैं और इस देश का संबंध जैसे बाकी प्रदेशों का देश का संबंध है, इस प्रदेश का जो 1947 में कमी रह गई थी, उस कमी को नरेंद्र मोदी जी ने और पूरा किया है। लोकप्रिय सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो सपना है वो उन्होंने पूरा किया है। मित्रों, देश में हवाई अड्डों की संख्या ये बढ़ी है। जहां 74 हवाई अड्डे थे, आज 160 हवाई अड्डे हो गए हैं 10 साल के अंदर। गांव-गांव में ऑप्टिकल फाइबर, यानी आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, तो ऑप्टिकल फाइबर होने के नाते देश के किसी भी कोने में व्यक्ति जाकर के मोबाइल का अपना उपयोग कर सकता है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को रोजगार ये पर्याप्त मिला है। सुरक्षा में साइबर सिक्योरिटी, भाई जरा पीछे बैठे हुए लोग थोड़ा शांत हो जाए तो केवल सुन सकेंगे, अच्छा नहीं सुने तो थोड़ा शांत रहे। थोड़ा ऊंचा बोलिए सर। मैं तो खूब ऊंचा बोल रहा हूँ भैया। और ये वर्कर जो है आपके ये पीछे जाओ भाई, कौन है ये वर्कर में जाके जाओ अभी उनको एक बार बाहर कर दो, सबको उनको सबको बाहर कर दो हॉल से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने की आवश्यकता भी नहीं होती, बैठो तो शांति से बैठो। तो मित्रों, जहां तक सुरक्षा की बात है, एक खतरा देश और दुनिया में टेक्नोलॉजी जब से बढ़ी है तब से साइबर अटैक्स या साइबर के अपराध ये बहुत होने लग गए हैं। उसमें भी बहुत बड़ा काम हुआ है और आज साइबर सिक्योरिटी ने एक प्रकार से ऐसे सब खतरों को दूर किया है। अगर मैं आपको जानकारी दूं तो अभी जो देश के अंदर जिस प्रकार की हलचल हुई है, ऐसे बहुत से साइबर के अटैक्स जो हैं वो हमारे टेक्नोलॉजी के ऊपर, विषयों के ऊपर, अगर मैं पावर डिपार्टमेंट की बात कहता हूं तो आप श्रीनगर